वेलकम टू मौर्य एकेडमी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टॉल ए बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल ए बिल्डिंग। एक बॉय है, ए बिल्डिंग से 30 मीटर दूर में खड़ा है। द एंगल ऑफ elevation of his eye to the top of the building। यहाँ से ये लड़का है, इसका हाइट 1.5 मीटर है। अब बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई, उसके आँख से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री। इसके आग से यहाँ से जब देख रहा तो उसका एंगल बन रहा 60 डिग्री। फिर इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही वह बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। तो बिल्डिंग के साइड, बिल्डिंग के तरफ आएगा ऐसे। तो जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, उसका एंगल 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। ए बी सी डी ई और एफ। देखिए हम इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय इक्वल टू सी एफ इक्वल टू बी डी इक्वल टू 1.5 मीटर। ये बॉय का हाइट 1.5 मीटर है, जो बिल्डिंग की तरफ जा रहा। जैसे ही वह बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू करता है तो उसका एंगल 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। अब इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर। द एंगल ऑफ elevation from his eyes to the top of the building is increasing from 30 degree to 60 डिग्री। इसका एंगल 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। हम लोग जितना दूर जाएंगे एंगल उतना छोटा होते हुए जाएगा, और जितना नजदीक आएंगे एंगल उतना ही बड़ा होगा। इन दिस फिगर ए डी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी डी। ए बी का टोटल
डिस्टेंस है 30 मीटर। बी डी, ये लड़के का हाइट है 1.5 मीटर। तब ए डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। इन राइट एंगल triangle ADE, यहाँ पर P दिया है, B निकालना है। tan 60 डिग्री P बाय B। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। P है AD, B है DE। √3 इक्वल टू AD इक्वल टू कितना मिल गया है 28.5 और DE हमको फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। DE इक्वल टू 28.5 बाय √3। DE का वैल्यू मिल गया। फिर इसी तरह अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ADF tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाय B। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय √3। P मीन्स AD और B मीन्स DF। क्योंकि इस ट्राइंगल में ADF में बेस क्या है DF है। 1 बाय √3 इक्वल टू AD मीन्स 28.5 बाय DF। इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। DF इक्वल टू 28.5 √3। अब यहां से इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब यहां से वो चलना शुरू किया था तो 30 डिग्री के एंगल बनता था। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आया, कुछ दूर ही गया, वो पता नहीं कितना दूर गया है। जैसे ही कुछ दूर आया उसका एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना दूर गया, बिल्डिंग की तरफ F से E, यही तो डिस्टेंस गया है। तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है EF। देन EF इक्वल्स टू DF माइनस DE। DF कितना हम लोग का मिला है 28.5 √3 और DE कितना मिला है 28.5 बाय √3। इसका आंसर लेंगे √3। देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 और √3 इंटू √3 इक्वल हो जाएगा 3। तो 28.5 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 तो 8। 85.5 माइनस 28.5 इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देना है
तो 28.5। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे भूल कर देते हैं कि ये पॉइंट लगाना भूल जाते हैं, पॉइंट उल्टा पलटा दे देते हैं। पॉइंट एक दूसरे के नीचे ही रहेगा। 0, 15 में से 8 गया 7 और 5, कितना आ गया 57.0 बाय √3 मीटर। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।